राजस्थान के एक छोटे से गांव रनपुर में सूरजमल नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वो अपनी छोटी सी खेती के सहारे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। बारिश पर निर्भर उसकी फसल कभी अच्छी होती तो कभी सूखे की मार से बर्बाद हो जाती, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता था। उसके दिल में एक सपना था, अपनी खेती को इतना उन्नत बनाना कि गांव के दूसरे किसान भी उससे प्रेरणा लें। एक दिन गांव में एक बूढ़े साधु आए। लोग कहते थे कि वह दूर दूर की यात्राएं कर चुके हैं और उनके पास बहुत ज्ञान है। सूरजमल ने उनसे अपनी समस्या बताई। बाबा, मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, परंतु मौसम की मार से मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं अपनी खेती को बेहतर बना सकूं। बूढ़े साधु ने मुस्कराते हुए कहा, बेटा, यदि तुम सच में अपनी खेती को उन्नत बनाना चाहते हो तो तुम्हें दूर एक रहस्यमयी जगह पर जाना होगा जहां एक प्राचीन पुस्तक छिपी है। उसमें ऐसे कृषि रहस्य लिखे हैं जो तुम्हारी खेती को स्वर्णिम बना सकते हैं। लेकिन ये सफर आसान नहीं होगा। सूरजमल को ये सुनकर रोमांच महसूस हुआ। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्यमयी पुस्तक को खोजकर रहेगा। अगली सुबह सूरजमल ने अपनी पत्नी और बच्चों को अलविदा कहा और यात्रा पर निकल पड़ा। साधु ने बताया था कि पुस्तक एक घने जंगल के बीच स्थित गुफा में छिपी है, जहां कई तरह की बाधाएं उसका इंतजार कर रही थीं। रास्ते में सूरजमल को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उसे एक विशाल रेगिस्तान पार करना पड़ा। गर्मी इतनी तेज थी कि पैरों के तलवे जलने लगे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। रास्ते में उसे एक व्यापारी मिला जो ऊंट के काफिले के साथ जा रहा था। सूरजमल ने उससे सहायता मांगी। व्यापारी ने कहा, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें जंगल के प्रवेश द्वार तक पहुंचा सकता हूँ। व्यापारी के पास कई बोरे अनाज से भरे थे जिन्हें एक दूर के गांव तक पहुंचाना था, लेकिन रास्ते में डाकुओं का खतरा था। सूरजमल ने बहादुरी से व्यापारी की मदद की। जब डाकुओं ने हमला किया तो उसने अपने दिमाग से चालाकी दिखाते हुए रेगिस्तान की ऊंची रेत में छिपकर उनकी योजना विफल कर दी। व्यापारी उसकी बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुआ और अपने ऊंट पर बिठाकर उसे जंगल के किनारे तक छोड़ दिया। जंगल में घुसते ही सूरजमल को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। घने पेड़ों और झाड़ियों के बीच रास्ता खोजना कठिन हो गया था। अचानक उसे एक विशाल अजगर दिखाई दिया जो रास्ता रोककर बैठा था। डर के बावजूद सूरजमल ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने पास के पेड़ से एक मोटी बेल काटी और उसे रस्सी की तरह इस्तेमाल करके अजगर को चकमा देकर आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो बहुत दुखी लग रही थी। उसने सूरजमल से कहा, बेटा, मेरा बेटा इस जंगल में खो गया है। यदि तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें सही रास्ता बता सकती हूँ। सूरजमल ने सहर्ष उसकी मदद करने का निश्चय किया। उसने खोजबीन की और जल्द ही एक झरने के पास एक छोटे बच्चे को पाया जो डर के मारे रो रहा था। सूरजमल ने उसे गोद में उठाया और बूढ़ी औरत के पास ले आया। खुशी से गदगद होकर बूढ़ी औरत ने उसे सही दिशा में जाने का मार्ग बताया। बहुत संघर्षों के बाद सूरजमल उस गुफा तक पहुंचा जहां वह प्राचीन पुस्तक रखी थी, लेकिन वहां एक और चुनौती उसका इंतजार कर रही थी। गुफा के द्वार पर एक पत्थर की मूर्ति थी जिसे पार करना असंभव लग रहा था। अचानक उसे एक शिलालेख दिखा जिस पर लिखा था, सच्चे दिल और निस्वार्थ सेवा से ही ये द्वार खुलेगा। सूरजमल को याद आया कि उसने कैसे व्यापारी की मदद की, कैसे अजगर से बचकर बूढ़ी औरत के बेटे को बचाया। जैसे ही उसने ये सोचा, द्वार अपने आप खुल गया। गुफा के भीतर उसे सोने की आकृति में एक प्राचीन पुस्तक मिली। उसने उसे खोला तो उसमें अनोखे कृषि ज्ञान का भंडार था। कैसे सूखे में भी खेती को बचाया जा सकता है, कैसे प्राकृतिक तरीकों से फसल की पैदावार बढ़ाई जा सकती है और कैसे मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखा जा सकता है। जब सूरजमल गांव लौटा तो उसने इस ज्ञान को अपने खेतों में आजमाया। धीरे धीरे उसकी फसलें लहलहाने लगीं। गांव के अन्य किसान भी उसकी विधियां अपनाने लगे और पूरे गांव में खुशहाली छा गई। सूरजमल की यह रोमांचक यात्रा न केवल उसकी जिंदगी बदल दी,
बल्कि पूरे गांव की तकदीर भी संवार दी। उसके साहस और लगन की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई।